नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण पिशाचनी एपिसोड 3 में। दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि किस तरह भुवन दशहरा पूजा खत्म होने के बाद उर्वशी का हाथ पकड़ लेता है और उर्वशी भुवन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ के पड़ते ही गांव के सभी लोग उसे देखने लगते हैं। भुवन को पहली बार इतनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उससे रहा नहीं गया और उसने बदला लेने के लिए उर्वशी के स्तनों पर हाथ रख दिया और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उर्वशी ने भुवन को पूरे गांव वालों के सामने जोरदार कई थप्पड़ मारे और भुवन को धक्का देकर वहां से भाग गई। भुवन धक्का खाकर हवन कुंड के किनारे पर जा गिरा और उसका बायां हाथ हवन कुंड की आग के चपेट में जल गया। भुवन दर्द से चिल्ला रहा था, पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। भुवन इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और वहां से चला गया। भुवन अब उर्वशी से अपमान का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। उसने उर्वशी को हर तरफ से हासिल करने की सोच ली थी। उर्वशी के घर के लोगों को पैसे का लालच दिया ताकि वो उर्वशी की शादी भुवन से करवा दें, परंतु उर्वशी ने उन्हें मना कर दिया। उर्वशी जितना भुवन को ना कह रही थी, भुवन उतना ही उसे पाने के लिए तड़प रहा था। भुवन की वासना की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उर्वशी एक दिन जंगल में वन देवी के मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी भुवन और उसके कुछ आदमी वहां पहुंच गए। उर्वशी पूजा में लीन थी। भुवन उर्वशी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उर्वशी ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो उसे भुवन दिखाई दिया, जिसकी आंखों में सिर्फ हवस दिखाई दे रही थी। उर्वशी अब समझ गई थी कि भुवन यहाँ क्यों आया है। उर्वशी तेज तेज चिल्लाने लगी, पर उस जंगल में कोई भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ सके। उर्वशी ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर भुवन के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और भुवन की तरफ फेंक दिया। भुवन उर्वशी को पकड़कर खींचता रहा और वन देवी के मंदिर के पीछे ले गया। उर्वशी रोते हुए बोली कि भुवन छोड़ दो मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। परंतु भुवन हवस की आग में पागल हो गया था। उसने उर्वशी के कपड़े फाड़ दिए थे और उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया था। उर्वशी चिल्लाती रही और उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन भुवन नहीं माना। उर्वशी को तड़पाकर उसका बलात्कार किया। भुवन एक वहशी भूखे दरिंदे की तरह उर्वशी का तब तक बलात्कार किया जब तक उसने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। उर्वशी रोती हुई अपने प्राणों को त्याग चुकी थी, परंतु भुवन को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद भुवन को समझ आ गया था कि उर्वशी अब मर चुकी है। भुवन उर्वशी के मृत शरीर को छोड़कर खड़ा हुआ और अपने आदमियों को उसका नग्न मृत शरीर को तालाब में डालने को बोल दिया। भुवन के आदमियों ने उर्वशी के शरीर को तालाब में डालकर चले गए। सभी गांव वालों ने उर्वशी को हर जगह ढूंढा, पर वह कभी नहीं मिली। कुछ दिन बाद उसका मृत शरीर कुछ गांव के युवा बच्चों को तालाब में दिखाई दिया। दया सिंह यह सुनकर भावुक मन से पूछते हैं कि क्या वह वापस आ सकती है। साधु उसे बताते हैं कि नहीं, वह मर गई है। उसकी आत्मा को मैंने वश में कर लिया है। जब मुझे ये पता चला कि वह मर गई थी, उसकी आत्मा जमींदार के पूरे परिवार वालों को मारना चाहती है और अब उर्वशी की कोई भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने तंत्र मंत्र और साधना से उसे एक कर्ण पिशाचनी का स्थान दिला दिया है और अब उसे कोई भी शक्ति नहीं मार सकती। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि उस घर में अब कोई नहीं बचेगा।
साधु दया को कहता है कि वह बदला चाहती है जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। तभी दया सिंह यह महसूस करते हैं कि उनके पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। दया सिंह बिल्कुल हैरान होकर खटिया से उठते हैं और अपना टूटा हुआ पैर जमीन पर रखते हैं और 2 कदम चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका पैर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी। दया साधु को कहता है कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया, जिससे लोगों की जान ही गई है। तभी साधु दया को कहता है, मुझे पता है तुम आजकल रात को सो नहीं पाते हो। जो सपना तुम देखते हो उस सभी का वास्तविकता से कोई संबंध है। दया सिंह मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस साधु को मेरे सपने के बारे में कैसे पता चल गया। तभी साधु दया को एक ताबीज़ बनाकर देते हैं और कहते हैं कि इसे कल नहा धोकर पहन लेना, तुम्हें बुरी शक्तियाँ और बुरे सपनों से बचाएगी। दया सिंह ने ताबीज़ को लेकर अपने जेब में रख लिया और बाहर निकल आए और चलने लगे। जब वह मंदिर को पार करके आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक किसी के गिरने की आवाज़ आई, जो मंदिर के अंदर से आई थी। दया सिंह मंदिर को देखते हैं और फिर सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के दरवाजे पर जाकर रुक जाते हैं और अंदर धीरे धीरे झांक कर देखते हैं और बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं। अंदर एक लड़की साधना की अवस्था में माता की मूर्ति की तरफ मुँह करके बैठी है और कुछ मंत्र उच्चारण कर रही है। दया सिंह वहाँ से चुपचाप नीचे उतरने लगे और रोड की तरफ तेजी से चलकर जाने लगे। बारिश की वजह से पूरी सड़क कीचड़ से भरी हुई थी। जैसे तैसे दया अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तभी सिफल पीछे से आवाज़ देता है, दया कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। गाड़ी लाए हुए मुझे 3 घंटे से ज़्यादा हो गया और तुम चलने कैसे लगे? सिफल हैरानी से दया सिंह को देख रहा था। तभी दया कहते हैं, मोटरसाइकिल को जीप में रखो और यहाँ से अभी निकलो। सिफल हैरानी से पूछते हैं, क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोनों लोगों ने मोटरसाइकिल को जीप में पीछे रख दिया और जीप में बैठकर क्वार्टर आ गए। सिफल पूछता है कि तुम्हारी टांग कैसे ठीक हो गई? तुम इतनी देर से कहाँ थे? दया सिंह सिफल को कहते हैं कि वह पागल साधु ने ही मेरी जान बचाई और मेरे पैर को ठीक किया है। सिफल हैरान नज़रों से दया को देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। दया समझ गए थे कि सिफल उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।